दूर देश कल्याण यात्राओं की लड़ी में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज 3 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के एडिलीड पहुंचे। यहाँ पर बच्चों और साध संगत ने सद्गुरु माता जी का भावभीना स्वागत किया। अगले दिन एक भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपने अपने भाव भिन्न भिन्न रूपों में सद्गुरु और साध संगत के समक्ष प्रकट कर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। बाबा बूटे सिंह जी ने, शहनशाह जी ने मिशन चलाया। क्या मकसद है? इस निरंकार की अनुभूति कराना, प्रभु परमात्मा से जानकारी, आत्मा का परमात्मा से मिलन और साल्वेशन। सत्संगत, हम 84 लाख योनियां भोगकर इस जहान में प्रभु की कृपा से आए हैं, और 84 लाख योनियां बहुत भैड़ी योनियां। कैसे? कई बारी तू कीड़ा बनियो, रेंग रेंग के चलियो जा, 10 खां तेरी कीसी हस्ती, सपते ठुआ बनियो जा, घोड़ा खोता कुत्ता बनियो, कई बारी तू मजते गा, चमगा दड़ते उल्लू बनियो, कई बारी बगलाते का, गंदगी विच कुरलांदा सै तू, भुल के सच्चे रब दा ना, कहे अवतार गुरु नू मिलके हुण ता पाले उच्ची था। सत्संगत, इंसान बने हैं प्रभु की कृपा से, सोने पे सुहागा सतगुरु भी पास हैं। सत्संगत, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई। अहंकार जब आएगा मन में तब निंदा भी होने लगेगी। अहंकार जब भी आएगा मन में तब निंदा भी होने लगेगी। बुरी बातें अच्छी लगेंगी और अच्छी बातें बुरी लगने लगेंगी। एक बात समझ ले डांगी, एक बात समझ ले डांगी, निंदा में तुझे नहीं पड़ना है। एक बात समझ ले डांगी, निंदा में तुझे नहीं पड़ना है। सेवा सिमरन सत्संग करना और संतों का संग करना है। तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख किनेरे। अज निरंकारी मिशन सत्संग प्रत्यक्ष रूप दे विच कह रहा कि ये निरंकार है। तो सत्संग जिहड़ियां रूहां ने ज्ञान नहीं लिया, वो सत्संग वड्डे भागां वाले बन सकते ने। अज पूरा सतगुरु सत्संग मौजूद है, वेला फिर हथ नहीं आना। ये लिखा भी है, सत्संगत ये है तेरी अवसर, ये है तेरी बार, कट भीतर तू देख विचार। एक बार बाल संगत में छोटे थे तो बाल संगत चल रही थी। आई वाज इन अ congregation where only kids are there. We call it the kid sangat. So there was a example given that when someone is driving and he knows that there's a cop standing on the road, he won't jump the red light. And if he's on a bike, he will always wear a helmet knowing that the cop was there, so he will be fined for it. So the point that was being made, that when the fear is there of being caught, we don't do wrong deeds. I went home and had a discussion with my family about it. And during that discussion, we reached to a point that once I know that jumping the red light is harmful for me, not wearing the helmet is harmful for me, then I am liberated from that fear. I will know that I am doing the right thing because it's right for me. It's not under someone's fear. डर की वजह से मैं निरंकार के नज़दीक नहीं हूँ। भय की वजह से मैं जो मेरा गुरु सिखा रहा है वो नहीं कर रहा। मुझे आनंद मिल रहा है
मुझे इस प्रेमा भक्ति का आनंद मिल रहा है, मेरे जीवन में सुधार हो रहा है, इसलिए मैं इनकी शरण में हूँ। सद्गुरु का भय होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो सद्गुरु का ज्ञान समझ जाए उसको इस निरंकार से प्यार हो जाता है। हमने मीरा का वो भजन कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो साथ संगत वो झूम रही है मस्ती में, वो किसी डर में या घबराहट में वो गीत नहीं गा रही। बात है जब उसको उसके गुरु से वो ज्ञान समझ आया तब वो झूम पाई। अब भय होना ज़रूरी क्यों है? साथ संगत जी, भय होना गुरु का इसलिए ज़रूरी है कि हम गुरसिक तब तक हैं जब तक इनका वचन मान रहे हैं। Saints say with love. First of all, I would like to thank everyone who's here today to be in this congregation and having taken out times from their daily lives for this purpose of where we are not just only hearing about humanity and the human values, but also trying to practice them in our day-to-day lives. And not just the basics that we have been taught over the years since our childhood, perhaps, that we know that what as a human is expected of me, or what as a human trait should I be emitting. So over the years, we sometimes even forget the basic courtesies and the values that we are naturally designed to be or be practicing. And therefore, time and again, since years and years, saints and sages have come to the earth and tried to put us on the path where we can just follow what we have to do, what we correctly as a human need to do. और उसी तरह आप सब जब इधर सत्संग में आनंद ले रहे हैं, ये सब भक्ति भावनाओं के जो चाहे भजन रूप चल रहे थे, गीत चल रहे थे, स्पीचेस चल रहे थे, बच्चों की परफॉर्मेंस थी, तो उससे एक बात तो ये निश्चय ही है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कि कहाँ जहाँ छोटे बच्चों ने भी योगदान दिया, वहाँ बुज़ुर्गों ने भी स्पीच दी, और ऐसे यूथ ने भी किया। कोई जेंडर की बात नहीं, बहनें भी उतने ही एक्टिव और महापुरुष भी उतने ही थे। तो क्योंकि एक जो मनुष्य तन हमें मिला है, वो हमारे को ये नहीं पता कि वो हमारी कितने श्वास हमारे हिस्से में हैं, और कब ये श्वासों की माला जो टूट जाए, तो उससे पहले जीते जी जो हमारा एक्चुअल पर्पस है, द सेल्फ रियलाइजेशन इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू गॉड रियलाइजेशन, because once we realize that this omnipresent, that is, चाहे हम कोई भी नाम बोले इसको, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरख, या जिस नाम से भी हम अपनी श्रद्धा अनुसार जो इस निरंकार को एड्रेस करें, उसका केवल एक ही मतलब है कि हम इस परमात्मा की अंश हैं और आए इधर से ही हैं, और ये लाइफ टाइम में अगर हम जान लें इसको, तो ही सच्चे मायने में भक्ति हो सकती है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे चलते जाएंगे, वो एहसास के साथ कि 24 घंटे सोते उठते जागते जो ये हमारा नेचुरल तरीके से सिमरन भी उसके प्रति निकलेगा, तो वही हमारी सच्चे मायने में ज़िंदगी जी जाएगी, जो नॉट जस्ट फॉर आवर ओन personal needs and greeds that we eventually have to live, but our sole purpose should be that whatever comfort we can give out to others. उसी तरह हम अपने जीवन में ना सिर्फ स्वयं को प्राथमिकता देते हुए, पर दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी कैसे और बेहतर कर सकता हूँ, उस पर अगर फोकस करें। जैसे अभी सत्संग के दौरान भी महापुरुष कह रहे थे कि जो भी हम अगर दूसरों के लिए करेंगे, वो हमें अंदर से अपने आप को भी अच्छा ही लगेगा करके। और भी जिस तरह काफ़ी पॉइंट्स जो बार बार टच हो रहे थे कि एक ये चाहे वो ह्यूमननेस की बात हो, वननेस की बात हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो, ऐसे काफ़ी जो हम काफ़ी सालों से ये मिशन के अंदर इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं कि सारा जगत ही अपना है, और हमने एक दूसरे में मनुष्यों में देखना है कि किस तरह हम वो खुद पहले मनोरभव की बात लेते हुए और सामने वाला जो भी है उसमें ये निरंकार का अंश देखते हुए, उसी की जहाँ नर सेवा की बात आती है कि नर सेवा नारायण पूजा है, उसी तरह हम
चाहे अपने जीवन में कोई भी कार्य में, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने जो परिवार का पालन पोषण चाहे करें, वो बात आती है। ये जो भक्ति है हमको कभी भी वो डिटैच होके नहीं करनी, बट इट इज़ दैट वी कैन ओनली be the true versions of ourselves once we are practicing by living in the family and doing our daily deeds and following our responsibilities. और इसको कभी ये ना लें कि परिवार के अंदर भी अगर कोई ऐसी बात है कि किसी परिवार के बंदे से आपस में रिश्ता ठीक नहीं है, कोई ऐसे बात होती है कि टेम्परामेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं परिवार के अंदर ही, तो वो बात हमको हमेशा यही देखनी है कि जब हम अपने घर को ही पहले ठीक रखेंगे तभी हम इस समाज को, इस आगे पूरी अपनी कंट्री को, आगे पूरे विश्व के लिए ये जो एक परहित वाला भाव है, तो वो वाला अपने जीवन में हम ऐसे करते हुए आगे इस निरंकार के प्रति समर्पित होते हुए, दासी अंत में यही आप सबसे अरदास करेगी कि जिनको तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान है वो मुबारक है, वो बस हमेशा ये कोशिश करें कि हमेशा अगर निरंकार का एहसास रहेगा तो इंटेंशनली वी वोंट हर्ट एनीवन और डू एनी हार्म टू आवर ओन सेल्व्स। बट अगर वो पता होते भी क्या है फिर भी अपने दिमाग से परे कर देंगे तो निश्चय ही अनइंटेंशनल की तो बात छोड़ो, इंटेंशनल गलतियाँ ही बहुत करेंगे कि किसी तरह कोशिश रहेगी दूसरे का दिल दुखाया जाए। तो अगर ऐसी कुरीतियों से अपने आप को बचाना है तो इस परमात्मा जिसका हम अंश हैं उसी में एकमिक हो जाएं। और जैसे कहते हैं जो जीवन मोक्ष की बात होती है कि सिर्फ मृत्यु के बाद ही वो मोक्ष की बात नहीं, बट ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम इफ़ वी कैन मर्ज विद दिस गॉड विच इज़ ऑलवेज अराउंड अस, उसमें हुए तो आगे हमारे जो आने वाले श्वास हैं उसको हम बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हुए निकाल सकते हैं। सो दासी ज़्यादा आपका टाइम और नहीं लेगी क्योंकि कॉन्ग्रेगेशन 9 o'clock तक ही थी, तो अभी दासी आप सबसे इजाज़त लेती है कि ऑस्ट्रेलिया में इधर आना तो मेनली NYS जो आप सबको पता ही है कि ये यूथ सिंपोजियम सिडनी में हो रहा है उसके लिए हुआ, पर पहले सोचा कि जो महापुरुष किसी ना किसी कारणवश से उधर नहीं पहुंच पाएंगे तो पहले ये जो दूसरी सिटीज़ जैसे कल पर्थ किया कवर और आज यहाँ आ रहे, तो आगे और भी इस तरह यात्रा चलनी है कि सबको दासी सबके ही दर्शन कर पाए और सबका आशीर्वाद ले सके। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।